मंजर बदल गया है। वहां पर अब बीजेपी का कब्जा होने की तरफ जा रहा है। खंडवा तो बीजेपी की स्ट्रांग होल्ड रही ही है। पृथ्वीपुर में जरूर कांग्रेस का कब्जा रहा, वहां बीजेपी का कब्जा है। और अगर रेगांव की बात करें जहां बीजेपी का कब्जा रहा है, वहां पर कांग्रेस तो ये उलटफेर का चुनाव है। यानी पिछले चुनाव के उलट 3 सीटों का मंजर तो ये बयानी साफ तौर पर कर रहा है। खंडवा लाइकली था सर, खंडवा किसी को चौंकने की जरूरत नहीं थी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो हम उलटफेर की एक बात आपसे कह रहे हैं। चलिए हम आपको पिछले चुनाव के परिणाम भी दिखा देते हैं कि क्या रहे थे पिछले चुनाव के परिणाम। आइए एक नजर डाल लेते हैं, उससे तस्वीर और बेहतर हो जाएगी। ये जीत का अंतर 2,73,000 था। दिवंगत नंद कुमार सिंह चौहान जी, जो अब रहे नहीं, हारे थे अरुण यादव। बीजेपी का वोट प्रतिशत 57%। इस बार ये 40% के आसपास हो सकता है। जीत का अंतर 2,73,343। पृथ्वीपुर जीत का अंतर 7,620, यानी शिशुपाल यादव मैदान में बराबर थे। बीजेपी की रणनीति की जय हुई। 28.08% वोट हासिल किए थे कांग्रेस ने। जीत का अंतर 7,000 प्लस। पिछला चुनाव जोबट कलावती भूरिया, जीत का अंतर 2,056। देखिए बीजेपी समझ रही थी कि अच्छा कैंडिडेट चुना तो जोबट और पृथ्वीपुर हमारे पास आ सकते हैं। कांग्रेस का वोट फीसदी 33.53। जीत का अंतर 2,056, ये बात जोबट की है। रेगांव में जीत का अंतर 17,000 था, जिसको कांग्रेस अगर पाट कर बढ़ चली है जीत की तरफ, तो ये बीजेपी के लिए स्टनिंग फैक्टर। 33.17 बीजेपी का वोट रेशियो था। तो कल्पना वर्मा एक मुफीद कैंडिडेट साबित हुई और बागरी परिवार की अंतर कलह शायद इस सीट को बीजेपी के पास से छीनकर ले जाती हुई दिख रही है। चलिए मेहमानों की तरफ लौटते हैं। स्वदेश, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी की तरफ रुख